यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक रहस्यमयी गुड़िया हर किसी की नींद उड़ाने वाली थी। माँ देखो, ये कितनी प्यारी गुड़िया है। मैंने इसे पुराने बाजार से खरीदा। क्या मैं इसे अपने कमरे में रख सकता हूँ? अर्जुन, ये कहाँ से लाई? इसे वापस वहीं छोड़ा। मुझे ये गुड़िया कुछ ठीक नहीं लग रही। पुराने बाजार की चीजें अक्सर अजीब होती हैं। लेकिन अर्जुन ने माँ की बात नहीं मानी। उसने गुड़िया को अपने कमरे में रख लिया। उस रात से अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। क्या ये सब गुड़िया की वजह से हो रहा था? माँ की चेतावनी सच साबित हो रही थी। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। अर्जुन चीखता हुआ उठ गया, पर माँ को कुछ नहीं सुनाई दिया। गांव वालों ने बताया कि वह गुड़िया एक पुरानी हवेली से है, जहां एक बच्ची की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा उसी गुड़िया में कैद हो गई थी। अर्जुन, हमें इस गुड़िया के बारे में पुजारी से बात करनी चाहिए। ये गुड़िया बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है। चलो, जल्दी चलो। हमें पुजारी से मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। हाँ माँ, ये गुड़िया बहुत डरावनी है। जब से यह हमारे घर आई है, अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। चलो, पुजारी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस गुड़िया को उसी जगह वापस रखो, वरना ये पूरे परिवार को खत्म कर देगी। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें कुछ बुरी आत्मा का वास है। अगर इसे तुरंत नहीं हटाया गया तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। हमें इसे पुजारी को दिखाना ही होगा। माँ, मैं बहुत डर रहा हूं, लेकिन हमें इसे वापस रखना ही होगा। यह गुड़िया हमारे परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो गई है। अगर हमने इसे वापस नहीं रखा तो और भी बुरा हो सकता है। अर्जुन ने डरते डरते गुड़िया को खंडहर में वापस रखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। अचानक खंडहर से डरावनी चीखें सुनाई दी और गुड़िया जलकर राख हो गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और खंडहर से बाहर भागा। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। खंडहर के अंदर कुछ और भी छिपा था, जो अब भी इंतजार कर रहा था। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन खंडहर से आज भी रात में किसी के रोने की आवाज आती है। क्या आप उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करेंगे? ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।